हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हमें समझना है काइंड ऑफ ऑफर। पिछली क्लास मैंने पूरी लगा दी ऑफर की डेफिनेशन समझाने में, तो होपफुल आपको ऑफर की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी होगी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर सामने जो आपको एक चार्ट दिख रहा है, जल्दी से चार्ट को उतारिए अपनी कॉपी के अंदर। काइंड्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर दो बातों में बांटा गया है, हाउ मेड टू हुम मेड। कैसे बना होगा, किसके लिए बना होगा। हाउ मेड कैसे बनेगा और किसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऑफर हो गए चार तरीके के। कैसे बनेगा, हाउ मेड कैसे बना और किसके लिए बना। ठीक है सर, तो हाउ मेड में दो आ गए, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर। और टू होम मेड किसके लिए बनाया जाएगा, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। दोस्तों अगर आपने ये बातें समझेंगी तभी नेक्स्ट क्लास में जाकर हम सीखेंगे इनविटेशन टू ऑफर, तभी आप समझ पाओगे। उससे पहले हमें समझना है कि कितने तरीके के ऑफर होते हैं, तो बताओ कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के, हाउ मेड टू होम मेड। हाउ मेड में कितना आया, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर। दो हाउ मेड में आ गए, दो होम मेड में आ गए, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक। अब एक एक करके मैं इनको पढ़ाता हूँ, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक। पहले आपने ये डायग्राम उतारा नहीं उतारा। अगर आपने ये डायग्राम उतार लिया तो पहले उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे पहले मेरे कुछ एग्जांपल सुनने हैं और चीजों को समझना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं बताऊंगा ना, उसके बाद जैसे मैं बताऊंगा कि भाई ये उतारो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल उतारो, जैसे हमको भी करता हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो स्टार्ट करें। इतना उतार लिया या रुकू थोड़ा, सर रुक लेते हैं, थोड़ा रुक जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, तो मैं आपको फोन चलाता हूँ। आप जल्दी से करेंगे, दिखाए मुझे जल्दी से। ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहे हैं सर हम। ये लो भाई, तो आज की क्लास में सिर्फ हम चार टॉपिक पढ़ेंगे और एक केस लॉ पढ़ेंगे। केस लॉ पढ़ेंगे सर, उसके बाद आज की क्लास खत्म कर देंगे। हमें जल्दी भागना नहीं है दोस्तों, भागोगे आपके पास सारी क्लासेज है, जैसे मर्जी भागना वैसे भाग लो। पर मैं तो अपने हिसाब से कराऊंगा कि भाई मुझे इस क्लास के अंदर इतना करना चाहिए, इस क्लास के अंदर इतना करना चाहिए। आपको लगता है आपके पास टाइम कम है तो भगाओ, क्लासेज आपके पास है। अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा है, आराम से करने का सही तरीका जैसे सर करा रहे वैसे करेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है, ढंग से समझ में आ रहा है तो भैया भगा लो कोर्स को। अगर नहीं पढ़ा, आराम से पढ़ा है, पहले पढ़ा था पर समझ नहीं आया तो रुक जाइए, आराम से। तो भैया एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर किसे कहते हैं। ऑफर मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा को जाहिर करना किसी दूसरे पर्सन। ठीक, ध्यान से सुना सर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। लिखना नहीं है, बस सुनना है पहले, फिर जाकर लिखना है। स्पीड बढ़ानी, स्पीड से देख लो, पर सुन लो पहले ध्यान से। अमर ने क्या करा मेरे दोस्त, अमर ने क्या करा, अमर ने अकबर को ऑफर दिया। ऑफर की डेफिनेशन समझा चुका मैं। ऑफर दिया, और क्या ऑफर दिया, विल यू परचेज माई कार, विल यू परचेज माई कार, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹1,00,000। क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, विल यू परचेज माई कार। अब ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और ऑफर जो दिया वो एक लेटर में लिखा या फोन पे बात हुई, या तो लेटर में लिख कर दे दिया, रिटर्न इन अ लेटर, लेटर में लिखकर पोस्ट कर दिया, लेटर में लिखकर पोस्ट कर दिया, या फोन में ओरली बात हुई। फोन में क्या होगा, ओरली, और लेटर में क्या लिखेंगे, रिटर्न, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, और अकबर ने कहा हाँ मैं आपकी कार खरीदूंगा। हाँ मैं आपकी कार परचेज करूंगा। मैं आपकी कार परचेज करूंगा दोस्तों। ऐसा कहकर अमर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया मेरे भाई। ऐसा कहकर दोस्तों अकबर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और अकबर ने कहा हाँ भाई मैं खरीदने को तैयार हूं। तो भैया इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे इसने ऑफर को एक्सेप्ट करा तो ये क्या बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया एग्रीमेंट, और इन्फोर्सिबिलिटी बन गया कॉन्ट्रैक्ट।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम देते हैं दोस्तों? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना जिसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुई और प्लस इनफोर्सिबिलिटी आई, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला। और क्यों? क्योंकि ये कैसा था? ओरल और रिटर्न था। ये कैसा था दोस्तों? ओरली और रिटर्न में था। दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल और रिटर्न होता है जिसको कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और वो ऑफर जो ओरल और रिटर्न होता है उसको नाम देते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या नाम देते हैं दोस्तों? एक्सप्रेस ऑफर। सेम सेम किसकी तरह? कॉन्ट्रैक्ट की जगह। भाई ऑफर कैसा बना? एक्सप्रेसली, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा बनेगा? एक्सप्रेस। भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कब बनता है? जब ऑफर एक्सप्रेसली जाए और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेसली हो, तभी क्या होता है दोस्तों? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोस्तों। भाई जब सारे ऑफर भी एक्सप्रेस होगा, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस होगी, तभी तो दोनों, तभी तो बनेगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा वो ऑफर जो बोलकर या लिखकर करा जा रहा है, ऐसा ऑफर क्या होगा? ऐसा ऑफर क्या दिया जाएगा दोस्तों? ऑफर एक्सप्रेस ऑफर कहा जाएगा। और वो एक्सेप्टेंस कि मैं आपकी कार परचेज कर लूंगा, वो एक्सेप्टेंस जो बोलकर या लिखकर हो, ऐसी एक्सेप्टेंस को नाम दिया जाता है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस या इम्प्लाइड एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। सॉरी, तो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कोई होती नहीं है, कुछ नाम की चीज नहीं होती दोस्तों। ऑफर में एक्सप्रेस देखा जाता है, एक्सेप्टेंस में नहीं देखा जाता। क्लियर है? तो ये मैंने जो डेफिनेशन बताई, ये किसकी थी? एग्जांपल एक्सप्रेस ऑफर की डेफिनेशन थी। एग्जांपल किसका था? एक्सप्रेस ऑफर। क्या समझ में आया या नहीं आया? क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर। अब दोस्तों क्या हुआ? एग्जांपल नंबर 2, अमर ने क्या करा? अमर ने एंथनी को, अमर अकबर एंथनी थे। भाई अमर ने क्या करा? एंथनी के पास गया अमर, और एंथनी के पास जब गया अमर, एंथनी के पास गया, एक मिनट, तो एंथनी ने क्या करा दोस्तों? एंथनी ने इसके पास, लिख देता हूं, अमर एंथनी के पास गया, अमर एंथनी के पास गया। तो जैसे ही अमर एंथनी के पास पहुंचा, तो एंथनी ने क्या करा? भाई एंथनी ने बर्गर प्लस पिज्जा प्लस कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लाकर, ये सब लाकर अमर को दे दिया, अमर को दे दिया। लाकर किसको दे दिया दोस्तों? अमर को दे दिया। और अमर को जैसे ये मिला, अमर भाई चटोरा दिमाग, जैसे ये सब मिला, अमर चुपचाप खाता चले गया। अमर ने सब कुछ खा लिया दोस्तों, अमर ने सब कुछ खा लिया। और जैसे ही अमर ने खाया और जैसे ही वो पानी पी रहा था, एंथनी आ गया घूमकर, और एंथनी ने कहा भाई देखो अमर, खा तो लिया, कैसा लगा? बढ़िया? कह रहा हाँ यार बहुत बढ़िया था यार, मजा आ गया खाते वक्त यार, थैंक यू भाई, थैंक यू। कह रहा सर थैंक यू नहीं चाहिए आपका। तो भाई क्या करूं? कह रहा पैसे चाहिए। कह रहा पैसे दे दो। भाई कितने देने पड़ेंगे? कह रहा 1000 रुपए। 1000 रुपए दे दो चुपचाप। कह रहा भैया 1000 रुपए क्यों? मैंने थोड़ा बोला था आपको लाने के लिए। कह रहा आपने मना भी तो नहीं करा, मैंने आपकी टेबल पर लाकर रखा और आपने मना भी नहीं करा, तो भैया पैसे दो, अब पैसे दो। भाई मैंने आपकी टेबल में लाकर रखा, मैंने कुछ नहीं बोला, तो आपने भी कुछ नहीं बोला, आप भी खाते चले गए। आपको मना कर देना चाहिए था ना, जब आपको नहीं चाहिए था, तो आपने खाया क्यों? आपने ना बोला, तो मैंने तो आपको लाकर रख दिया। भाई मेरे को लगा चाहिए होगा, भाई भूखे हो, मुझे लग रहा था आप भूखे हो, भूख कर देंगे, तो मैंने लाकर रख दिया अमर से। एंथनी अमर ने कहा भाई ये तो गलत बात है, भाई ये तो गलत बात है, भाई तुमने लाकर रख दिया, भूख लग रही थी तो खाऊंगा ही। भाई तुमने नहीं खाना चाहिए था ना, आप खा लिए, तो पैसे दो। दोस्तों अमर ने क्या करा? एंथनी ने क्या करा? जब इसके पास गया तो एंथनी ने क्या करा? बर्गर लाकर रख दिया, और बर्गर लाकर रखते ही क्या कर दिया इसने? कुछ एक्शन करा, कुछ एक्शन करा। इस एक्शन को नाम देते हैं कंडक्ट। कुछ काम करा, कुछ ने करा, कंडक्ट करा। और कंडक्ट करके क्या करा? इनडायरेक्टली ऑफर दे दिया, बोलकर ना लिख कर। क्या बोल दिया? रखते ही सामने क्या करा? ऑफर करा। देख रहा ना, लग रहा है कि भाई मैं आपके पास आऊं और बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊं, मैंने आपके सामने रख दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको ऑफर दे रहा हूं, खाओगे?
और आपने खा लिया, और आपने जैसे ही उसको गेन कर लिया, जैसे ही उसने खा लिया, तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा। आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तो आपको ऑफर दिया, ये क्या कंडक्ट ऑफर क्या दिया ना, इंप्लाइड ना एक्सप्लाइड, मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने आपको एक्सप्रेस कर नहीं करा, एक्सप्रेस नहीं करा, ना मैंने बोला कि खाओगे, ना मैंने लिख कर दिया कि भाई ये खाओगे, ना मैंने बिल निकाला, मैंने आपको क्या लाकर रख दिया आपके सामने प्लेट, आपके सामने प्लेट है। जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जब आप बैठे होंगे तो ला के सामने क्या रख देते हैं, सलाद और बोतल पानी की। कभी गए हो अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे ना खाना खाने, तो कभी वहां पर देखना बोतल पानी की बोतल रख देंगे ऐसे, और आपने अगर पानी की बोतल पी ली तो आपने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज बाय द कंडक्ट। और इसी को हम नाम देते हैं क्या, इंप्लाइड ऑफर। क्या नाम देते हैं दोस्तों इसको, इंप्लाइड ऑफर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेस्टोरेंट का, और ये रेस्टोरेंट का एग्जांपल आप पेपर में भी लिख सकते हो दोस्तों आराम से। तो मान लेते हैं रेस्टोरेंट में गया, उसके पास गया रेस्टोरेंट में, इसने कोई मेन्यू नहीं दिया, इसने कोई दोस्तों मेन्यू नहीं दिया, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसने मेन्यू नहीं दिया, सिर्फ लाकर खाना रख दिया। मतलब बर्गर, पानी, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की जगह इसने क्या रख दिया, पानी की बोतल रख दी, और पानी की बोतल रख दी। अब आपको क्या कर दिया, पानी की बोतल उठाई, आपने पी लिया, अब हमने जैसे ही पी लिया, हमने क्या करा, जैसे ही रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में जाते यहाँ पर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा की जगह क्या लिख देता हूँ, पानी की बोतल, वाटर बोतल लगी, वाटर बोतल लगी, ये अच्छा रहेगा। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मेन्यू नहीं दिखाया, मेन्यू नहीं दिखाया दोस्तों, वो अलग कंसेप्ट है मेन्यू दिखाना। मैं कह रहा हूं रेस्टोरेंट में जैसे ही अमर गया एंथनी के पास और रेस्टोरेंट में बैठा, बैठते ही वाटर बोतल एंथनी ने पकड़ा दी, लेकर वाटर बोतल लाकर अमर को दे दिया। अमर ने सब कुछ खाने की जगह अमर ने पानी पी लिया भाई, अमर ने पानी पी लिया, अमर ने पानी पी लिया उसमें से। अब अगर अमर पानी पिएगा तो अब पानी पीते ही हमने कहा कि हमने तो भैया ऑफर दिया था, हमने वाटर बोतल पकड़ाती आपको क्या कर दिया, एक ऑफर प्रोवाइड कर दिया, कंडक्ट ऑफर, कंडक्ट करा, हमने कुछ कर कर ऑफर दे दिया। हमने जैसे ही वाटर बोतल आपकी टेबल पे रखी, आपने वो पानी पी लिया, और जैसे आपने पानी पी लिया, हम तो आपसे पैसे मांगे भाई, लाओ 100 रुपए, आपने पानी नहीं पीना चाहिए था, हमने तो इंप्लाइड ऑफर दिया। देखो होता नहीं होता, अब किसी भी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओगे ना दोस्तों, ये होता है दोस्तों। मैं अगर एक बार रेस्टोरेंट में गया था, तो वहां पर पानी की बोतल रख दी, वहां पर उन्होंने, मैंने कहा ऐसी रख दी होगी, मैं उठाकर पी गया भाई, सारी की सारी घटाकर पी गया भाई, प्यास लग रही थी, बाहर से आया था, मैं पानी पी गया, और पीते मैं निकलता चले गया, मैंने कहा बाय बाय यार, मैं मेरे को मन नहीं कर रहा खाने का। कह रहा सर पानी की बोतल, तो मैंने कहा कैसे दे दो, ऐसे कैसे दो तो पानी की बोतल के पैसे, वो कह रहा सर ऐसा थोड़ा होता है, आपने पानी पिया है ना हमारे वहां से, तो पानी की बोतल, तो मैंने कहा खाया तो नहीं है ना आपने, लगा मैंने थोड़ा बोला था आपको लाने के लिए पानी की बोतल, पानी थी मैं पी गया, मुझे लगा फ्री में, तो ऐसा नहीं होता, आपको देना पड़ेगा, तो मुझे देना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। बिस्लरी की बोतल लाकर रख देंगे सामने वो। आप कभी भी किसी ढाबे में जाओगे, बड़े बड़े ढाबे में जाओगे, या फिर अच्छे ढाबे में जाओगे, या फिर कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वो आपको पानी की बोतल प्रोवाइड कर देंगे, जहां खाने का रेस्टोरेंट है, जहां पर लंच वगैरह होता है, वहां नहीं, जहां पर रेस्टोरेंट पिज्जा बर्गर डोमिनोज वगैरह, इनमें थोड़ा पानी की बोतल रखते हैं। ये तो फिर आप ऑर्डर करोगे, सेल्फ सर्विस होती है, वहां पर क्या होता है, ऑर्डर तो आप करोगे, मेन्यू से देखकर ऑर्डर करोगे, पर वो पानी की बोतल जो रख देते हैं सामने और आप उसको पी लेते हो, तो वो चीज भी चार्जेबल होती है दोस्तों। उसने क्या करा, आपको पानी की बोतल जैसे आपके टेबल पर रखी, उसको इंप्लाइड ऑफर कर दिया, और आपने जैसे ही पानी की बोतल पी, आपने एक्सेप्टेंस दे दी। तो पानी पीते ही एक्सेप्टेंस, पानी की बोतल रखती है ऑफर। तो ऐसे ऑफर जो बिना बोले होते हैं, बिना लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंप्लाइड ऑफर कहते हैं, और इसी को कहते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसी को कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप समझ में आया दोस्तों। तो मैंने कहा ये लो सामने, अब इसको लिख लेना। पहले आप ये पूरा का पूरा उतारना मेरे दोस्त, पहले आप ये पूरा यहां तक उतारना, यहां तक उतारने का, अगर ये एग्जांपल उतारना चाहते हो उतार लेना, ये एग्जांपल मैंने बनाकर दिखा दिया। देखो, एन ऑफर मे बी मेड आइदर वर्ड और यहां पर और ओरल, वर्ड और ओरल, और बाय कंडक्ट। अच्छा वर्ड और ओरल, अच्छा वर्ड्स के अंदर तो आ गया, वर्ड्स के अंदर तो ओरल भी है, मुंह से बोलेंगे तो वर्ड्स ही तो बोलेंगे, ठीक है वर्ड, ये सही है, वर्ड के अंदर दोनों आ गए, तो ओरल रिटर्न। एन ऑफर मे बी मेड आइदर, या तो ऑफर कैसे बन सकता है, बाय वर्ड के थ्रू, मतलब ऑरल रिटर्न, और बाय कंडक्ट, किसी काम को करकर, ना बोलकर ना लिखकर, किसी काम को करकर। एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड, जो वर्ड से बना जाता है, मतलब बोलकर या लिखकर, उसको हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। एंड एन ऑफर विच इज मेड बाय कंडक्ट, जो कर होता है, जो एक्शन कर होता है, तो पर्सन इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। देखो, अमर ऑफर अकबर विल यू बाय माई कार ऑफ ₹1,00,000, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया इंप्लाइड, और ये एग्जाम्पल जरूर डाल देना सर, वाटर बॉटल वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रहेगा हमेशा, इंप्लाइड ऑफर। क्लियर है नहीं है, चलो क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये दोनों एग्जांपल आपको उतारने हैं, ये दोनों एग्जांपल कब उतारने हैं, पहले वो उतार लेना डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये अलग एग्जांपल एक्सप्रेस ऑफर और इंप्लाइड ऑफर, इसको मैं लिख देता हूं इंप्लाइड ऑफर, ठीक है बन गया इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड
ऑफर। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कुछ नई बातें। एग्जाम्पल नंबर हम बात करें, एग्जाम्पल इधर बना दिया, ये कोई और चीज है। ठीक है भाई, ध्यान सुनो। लो भाई सुनने जरा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं जनरल और स्पेसिफिक ऑफर की। टू हुम मेड, टू हुम किसके लिए बनाया जाएगा, जनरल और स्पेसिफिक। ध्यान सुनना, मैंने कहा भाई ध्यान सुनना बात को। भाई रवि ने सूरी सूरी से कहा, मिस्टर सूरी से, मिस्टर रवि ने मिस्टर सूरी से कहा कि भाई मिस्टर रवि ने कहा सूरी से, क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहोगे, क्या तुम मेरा घर परचेज करना चाहोगे। ऑफ रुपीज 10 लाख। दोस्तों अब ये क्या था, एक ऑफर था, और ये बोल के बाद क्योंकि कौन सा ऑफर हो गया सर, ये हो गया ऑफर, बताओ कौन सा, एक्सप्रेस ऑफर। ये कौन सा ऑफर हो गया दोस्तों, एक्सप्रेस ऑफर हो गया। मैं यहाँ पर बात इसकी नहीं कर रहा कि एक्सप्रेस ऑफर है, मैं बात कर रहा हूँ टू होम ऑफर इज मेड, किसको दिया जा रहा है, सूरी को दिया जा रहा है। किसको ऑफर दिया जा रहा है, सूरी। मुझे बताओ मैंने ऑफर किसको दिया, रवि ने ऑफर सिर्फ सूरी को दिया। रवि ने ऑफर सिर्फ सूरी को दिया। रवि ने ऑफर किसको दिया, सिर्फ सूरी को दिया। अब सूरी ना कहा कि भाई देखो, सूरी अपना आंसर देता यहां से, मान लेते हैं कोई दूसरा पर्सन आ गया, मिस्टर ए आ गया, और मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं खरीदना चाहूंगा तुम्हारा घर, क्या बेचोगे, कह रहे नहीं बेचोगे। मिस्टर ए को नहीं भेजेंगे, थर्ड पार्टी को नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि ऑफर किसको दिया जा रहा है, किसी एक सर्टेन पर्सन को दिया जा रहा है, सूरी को ऑफर। रवि ने ऑफर सिर्फ किसको दिया, सूरी को दिया। तो पहला पॉइंट तो यह ऑफर दिया, दूसरा पॉइंट क्या था, रवि, ये पढ़ेंगे, और तीसरी बार ये पढ़ेंगे। तो देखो पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, पहला आप ये पढ़ना, फिर दूसरा क्या पढ़ना, ये पढ़ना। रवि ने ऑफर सिर्फ सूरी को दिया, तो सूरी ही इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं कर सकता। सूरी ही इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों वो ऑफर जो किसी एक सर्टेन पर्सन को होते हैं, रवि ने ऑफर दिया सूरी को, तो एक सर्टेन पर्सन को ऑफर दिया, स्पेसिफाइड ऑफर कहा जाता है उसको। सर्टेन पर्सन को जब ऑफर दिया जाता है, ऐसे ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। सर्टेन पर्सन को जब ऑफर दिया जाता है, ऐसे पर्सन को, ऐसे ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। ऐसे ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। याद रहे ये बात, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में, स्पेसिफिक ऑफर क्या मतलब, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर दे और उसी के लिए वो ऑफर होता है, किसी एक सर्टेन पर्सन को, तो वो ऑफर कहलाता है स्पेसिफिक ऑफर। कोई दूसरा पर्सन आकर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉलेज का फेस्ट था। फेस्ट मतलब समझते हैं ना, फेस्टिवल वगैरह होते हैं इनके, वहां पे बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं और डांसर आते हैं, इनको डांस करते हैं। तो इनका डांसिंग फेस्ट था, डांसिंग फेस्ट। आपने पढ़ा होगा, जो बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज गया हो कभी, उसने सुना होगा फेस्ट का मतलब क्या होता है। तो डांसिंग फेस्ट था, ठीक है। जिसने नहीं सुना तो समझ लो एक तरीके का फेस्टिवल होता है, ये कॉलेज के अंदर मनाया जाता है। जैसे स्कूल के अंदर जब स्कूल के खत्म होने वाला होता है तो क्या करते हैं, फेयरवेल पार्टी बनाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर बनाते हैं। तो डांसिंग फेस्ट था, यहाँ पर बड़े बड़े डांसरों को बुलाया जा रहा था और यहाँ पर परफॉर्मेंस देती थी, डांसिंग फेस्ट। तो बताइए कॉलेज ने क्या करा, कॉलेज ने MJ5 नाम सुना होगा, MJ5 काफी पुराना नाम है पर सुना होगा, MJ5 को बुलाया और कहा कि हमारे MJ5 को बुलाया ग्रुप को। तो MJ5 के ग्रुप ऑफ को बुलाया, 5-6 जने MJ5 ग्रुप को बुलाया, और ग्रुप बुलाकर यहाँ पर क्या करा भाई, कहा कि तुम हमारे कॉलेज में आकर डांस कर देना, क्या तुम हमारे कॉलेज में आकर डांस परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्या तुम हमारे कॉलेज में आकर डांस परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसने कहा हाँ बिल्कुल, MJ5 को तो यही चाहिए, इनका काम ही यही है। कहते हैं हाँ जी, हाँ जी कर सकते हैं, कर देंगे।
पर 2 लाख रुपए लेंगे। कॉलेज ने कहा ठीक है सर, ठीक है, और कॉलेज ने क्या दी थी, एक्सेप्टेंस दे दी। अब पहले तो भैया क्या करा सर, कॉलेज ने एक्सेप्टेंस दी थी, ऐसा लिखो, कॉलेज ने एक्सेप्टेंस दी, हाँ जी कर देंगे, तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पर क्या कर लिया एक्सेप्ट, तो यहाँ पर दिया ऑफर, और ये ऑफर कौन सा है, एक्सप्रेस है, और यहाँ पर दे दी एक्सेप्टेंस, यहाँ पर दे दी क्या दे दी एक्सेप्टेंस, तो उन्होंने कहा हाँ वेट कर देंगे, ठीक है 2 लाख रुपए लेंगे, ठीक है एक्सेप्टेंस दे दी। तो ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, जैसी ऑफर दिया एक्सेप्टेंस दिया, पर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ अ पर्सन है, क्या है, ग्रुप ऑफ अ पर्सन, यहाँ पर दोस्तों ग्रुप ऑफ पर्सन थे, और ये भी एक तरीके का क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है, क्या है दोस्तों, एक स्पेसिफिक ऑफर है। मैं आपको ये इस एग्जांपल से ये बताना चाह रहा था कि स्पेसिफिक ऑफर एक सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को भी दिया सकता है। यहाँ पर MJ5 को दिया, तो MJ5 का ग्रुप है, तो इसमें 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन को ऑफर आ गया कि भाई 5, तो यार 5 जने काम करेंगे, तो ग्रुप ऑफ पर्सन को भी दिया सकता है, सिंगल पर्सन को दिया, जिसको दिया जा रहा है बस उसी को वही ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मतलब MJ5 है ना, तो दूसरी डांसिंग जो है पर्सन, वो ग्रुप, दूसरी डांसिंग ग्रुप जो है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य एक सिंगल पर्सन था, यहाँ पर क्या है, सिंगल पर्सन था। तो स्पेसिफिक ऑफर ये समझ में आ गया, एक सर्टेन पर्सन को होता है, सिंगल पर्सन को होता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन को भी किया जाता है, बस सर्टेन होता है, इसको दे रहा है तो यही एक्सेप्ट करेगा, तो उसको नाम दिया स्पेसिफिक ऑफर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इस तरीके का स्पेसिफिक ऑफर हो गया, इस तरीके का क्या हो गया दोस्तों, इस पे तो 2 एग्जांपल दिया। तो स्पेसिफिक ऑफर ग्रुप ऑफ पर्सन और सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बोलो ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर क्या हो सकता है सर, स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल ऑफर भी हो सकता है। तो पढ़े जरा, अ स्पेसिफिक ऑफर इज वन which is made to a specific person, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से कर सकते हैं, किसी एक पर्सन को, और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, दोनों को समझा दी एग्जांपल। अगर किसी एक सिंगल पर्सन को दे रहे हो तो स्पेसिफिक पर्सन हो गया, और अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहे हो तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए। तो मतलब ऐसा कोई भी ऑफर या तो किसी सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जा रहा है, वो ऑफर स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू हुम इट मेड, जिस बंदे को ऑफर दिया रहा है या जिस ग्रुप को ऑफर दिया रहा है वही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एग्जांपल मैंने लिखवा दिया यहाँ पर। रवि आस्क्ड टू सूरी विल यू परचेज माय हाउस फॉर ₹1 लाख, इट इज, यहाँ पर 10 लगा देना, इट इज स्पेसिफिक ऑफर मेड बाय द रवि टू सूरी, ओनली सूरी कैन एक्सेप्ट दिस। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया। मैंने कहा रंजन कॉलेज ने करके हटा दो, सिर्फ कॉलेज ऑफर टू MJ5 टू डांस इन अ कॉलेज इवेंट फॉर ₹2 लाख, तुम्हें यहाँ 2 लाख कर देता है। इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर मेड बाय द रामजस कॉलेज, रामजस लिखा था, ये रंजन नहीं लिखा, रामजस, तो कोई नहीं कॉलेज लिख दो, हमने कॉलेज कोई भी हो सकता है, ये दिल्ली का कॉलेज रामजस टू ग्रुप ऑफ अ पर्सन ऑफ MJ5। अब ये तो होगी खत्म कि भाई कौन एक्सेप्ट करेगा ऑफर, स्पेसिफिक हो रहा है, क्योंकि ये किसको दिया, सिर्फ MJ5 ग्रुप को दिया और किसी को नहीं दिया, और MJ5 ग्रुप ही इसको एक्सेप्ट करेगा। तो स्पेसिफिक और समझ में आया, जब किसी सर्टेन पर्सन को दिया जाता है या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है और कोई एक्सेप्ट इसको नहीं कर सकता। बट जब बात जनरल ऑफर की करते हैं, तो जनरल ऑफर के लिए मैं आपको एक केस पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है कार्बोलिक वर्सेस स्मॉल होल कंपनी 1893, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। जनरल ऑफर इज एन ऑफर, ये कैसा ऑफर होता है, विच इज मेड टू अ जनरल पब्लिक, जिसको किसको दिया जाता है, जनरल, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर। ये लिखो, जनरल ऑफर, यहाँ पर हेडिंग डालना, यहाँ पर हेडिंग डालना सर जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिखना सर जनरल ऑफर, जनरल ऑफर हेडिंग डालना। और इसके लिए मैं अलग से एग्जांपल नहीं दूंगा, इसके लिए केस है, जनरल ऑफर का एग्जांपल में केस लॉ पढ़ेंगे, और केस लॉ का नाम है कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी 1893, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, ऐसी कार्बोलिक वर्सेस स्मॉल बॉल कंपनी। इस केस से क्या हुआ, इस केस से पता चली डेफिनेशन ऑफ जनरल ऑफर, जनरल ऑफर की डेफिनेशन इस केस से बदल दी, और जनरल ऑफर की डेफिनेशन ने कहा कि जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है विच इज मेड टू अ जनरल पब्लिक को दिया जाता है, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर। जो ऑफर की टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हैं वो पर्सन, कोई पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर में सिर्फ उसी पर्सन को, स्पेसिफिक ऑफर जनरल में क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक ऑफर में डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा जिस पर्सन को दिया जा रहा है, जनरल ऑफर में कोई पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। सही बात समझ में क्लियर है। तो भाई एक केस लो पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी, और ये केस लो क्या कहता है, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जनरल ऑफर में, फिर केस पढ़ाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल जनरल ऑफर में एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लेते हैं कंपनी है मेरे दोस्तों, कंपनी, आपने अकाउंट पढ़ा है ना,
और अकाउंट में 11वीं क्लास के अकाउंट में 12वीं क्लास के अकाउंट में आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा था। कौन सा अकाउंट पढ़ा था? कंपनी अकाउंट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कंपनी ने क्या करती है पता है आपको? कंपनी अकाउंट में क्या पढ़ा था? कंपनी अपने शेयर इशू करती है। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर इशू करती है। किसको? पब्लिक को। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर इशू करती है पब्लिक को। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने अपने 10,000 शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 रुपए ईच। पब्लिक में से मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, मिस्टर सी थे और मिस्टर डी थे। 4 पर्सन थे भाई। 10,000 शेयर इशू करे। 10,000 शेयर क्या करे दोस्तों? 10,000 शेयर इशू कर दिए। और जैसी इशू करे ना पब्लिक में, इशू करने का मतलब सेल करने के लिए रखा जैसी, इसको हमने काम दिया जर्नल ऑफर। क्या दिया? जर्नल ऑफर। क्यों बोला जर्नल ऑफर? क्यों बोला दोस्तों जर्नल ऑफर? ऐसा ऑफर जो जर्नल ऑफर है, क्योंकि कोई भी मान लो मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने और मिस्टर डी ने, तीनों ने मतलब साहब ने मिलकर क्या करा? 2500 ईच शेयर खरीद लिया। अब मुझे बताओ क्या ये 2500 शेयर खरीदे, क्या ये सिर्फ मिस्टर ए खरीद सकता है, बी खरीद सकता है, सी या डी, या और कोई भी खरीद सकता है? सर और कोई भी खरीद सकता है। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है दोस्तों, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या होता है? जनरल ऑफर कहलाता है। कंपनी क्या दे रही है? आओ हमारे शेयर को खरीदो, हमारे शेयर को परचेज करो, जनरल ऑफर है। और जब मिस्टर इन्वेस्टर, ये कौन होते हैं दोस्तों? इन्वेस्टर होते हैं। और जब इन्वेस्टर शेयर खरीद लेते हैं तो मैंने कहा इन सब ने क्या खरीदा? शेयर खरीद लिया। और कितने कहते हैं? 2500 शेयर खरीद लिया चारों जन ने। और भी खरीद सकते हैं? हाँ और भी खरीद सकते हैं। तो हमने कहा इसको क्या नाम दिया? जर्नल ऑफर। जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है वो क्या होता है? एक तरीके का जनरल ऑफर होता है। अब जरा कहानी सुनते हैं, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी वर्सेस कार्बोलिक वर्सेस स्मॉल बॉल कंपनी। कार्बोलिक वर्सेस स्मॉल बॉल कंपनी। स्मॉल नहीं, स्मोक बॉल कंपनी। 1983 का केस है दोस्तों। ये केस में क्या हुआ था वो सुनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी केस आते हैं ना, बड़ा मजा आता है उनको सुनने में। क्या भाई क्या हुआ था इस केस के अंदर? कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी। सर इसमें ना आप एक थोड़ा चेंज करो सर, यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर थोड़ा चेंज करें सर। केस का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। केस का नाम था दूसरा था, वही मैं सोचू अजीब क्यों लग रहा है मुझे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी केस का नाम था। 1983 का केस था दोस्तों। और यहां पर जो आपने लिखा ना, ये बच्चे ने गलत कर दिया, इसने थोड़ा गलती कर दी, इसने गलत तरीके से समझ लिया। फेस टू फेस क्लास के नोट्स है ना, इसने गलत समझ लिया। यहाँ तक केस का नाम है कार्लिल। कार्लिल एक पर्सन थी वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्मोक बॉल कंपनी 1893। तो मैंने वहां क्या लिख दिया? मैंने अच्छा अरे गलत लिख दिया, सॉरी। 1893 का केस है सर, 1983 का नहीं, 1893 बहुत पुराना केस है, 1893। अब कार्लिल कौन थी वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी क्या था? मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ इसकी। क्या देखो क्या हुआ। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये तो कंपनी का नाम ही समझ में आ गया। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या करा? न्यूज़पेपर में ना एडवर्टाइजमेंट दी। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दी दोस्तों। ध्यान समझना कहानी क्या थी इसकी। क्या हुआ था? न्यूज़पेपर में क्या दिया? एक एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट दिया। न्यूज़पेपर में क्या दिया दोस्तों? एक एडवर्टाइजमेंट दिया। और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्या दिया? उस टाइम पर 1993 के टाइम पर एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, इन्फ्लुएंजा करके एक बड़ी बीमारी आई थी 1983 में। और एडवर्टाइजमेंट कार्बोलिक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी कि हमने एक स्मोक बॉल करके एक मेडिसिन निकाली है दोस्तों। स्मोक बॉल करके एक मेडिसिन निकाली है और हम दावा करते हैं कि अगर आप हमारी मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो एक बीमारी आई थी दोस्तों, डिजीज आई थी। डिजीज का नाम था, कोई भी एक बीमारी आई थी, डिजीज दिख देता हूं, और उसका नाम दिया इन्फ्लुएंजा प्रोटेक्शन क्लेम। एक दवाई निकाली जिसका नाम इन्फ्लुएंजा प्रोटेक्शन क्लेम था बीमारी के लिए दोस्तों। एक दवाई निकाली जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, डिजीज थी इन्फ्लुएंजा प्रोटेक्शन क्लेम। मतलब इन्फ्लुएंजा मतलब कोई बीमारी
कोल्ड की बीमारी थी, तो बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ था, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो दवाई का मेडिसिन का नाम था स्मोक बॉल। सर मेडिसिन का नाम था क्या था? स्मोक बॉल। मेडिसिन नेम क्या थी? मेडिसिन नेम स्मोक बॉल था। मेडिसिन नेम का था स्मोक बॉल था। तो देखो दोबारा सुनते हैं एक बार क्या हुआ। स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी। दोस्तों कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या करा? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि हम एक दवाई लेकर आए, मेडिसिन लेकर आए हैं, और ये डिजीज जो हुई है इन्फ्लुएंजा करके, इसको प्रोटेक्शन क्लेम करने के लिए, और कहा कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर कंडीशन, अगर आप हमारी कंडीशन के हिसाब से दवाई खाते हो, अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाई खाते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से दवाई को कंज्यूम करते हो, तो 100% कंज्यूम करते हो, तो 100% दोस्तों 100% आपकी बीमारी इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी खाने के बाद। खत्म तो नहीं होगी पर बढ़ेगी भी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी, ऐसा इन्होंने दावा करा। और इन्होंने एक रिवॉर्ड रख दिया। इन्होंने क्या करा? एक रिवॉर्ड रख दिया दोस्तों कि जिसने हमारी दवाई खाई और उसका वो इंक्रीज हो गया तो हम उसको 100 पाउंड देंगे। रिवॉर्ड रख दिया 100 पाउंड। 100 पाउंड का इन्होंने क्या कर दिया? रिवॉर्ड रख दिया। अब कार्लिक एक पर्सन थी जिसने ये दवाई खाई, कंज्यूम करा। मिस कार्लिक ने क्या करा दोस्तों? मिस कार्लिक थी, मिसिस कार्लिक थी, मिसिस कार्लिक। कार्लिक ने क्या करा भाई? मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया, वो कंज्यूम कर लिया। और कंज्यूम कैसे करा? जो डायरेक्शन दी गई थी, एज पर द डायरेक्शन, एज पर डायरेक्शन जो कंज्यूम करा, वो जैसे डायरेक्शन बताई गई थी वैसे उसने कंज्यूम करा कार्लिन ने। और कार्लिन ने एज पर डायरेक्शन जब कंज्यूम करा तो कार्लिन की बीमारी कम तो हुई नहीं, वो तो होनी भी नहीं थी, रुकी भी नहीं, और बढ़ गई उल्टा। दोस्तों इन्फ्लुएंजा और बढ़ गया मेरे भाई, तो इन्फ्लुएंजा और बढ़ गया। तो कार्लिन ने जाकर क्या कर दिया? मिस कार्लिन ने केस कर दिया, किस पे? स्मोक बॉल कंपनी पे केस कर दिया, इश्यू कर दिया कि भाई मेरी बीमारी और बढ़ गई, बीमारी और बढ़ गई मेडिसिन लेने से, बीमारी और बढ़ गई दोस्तों मेडिसिन लेने से। और मिसिस कार्लिन ने केस कर दिया स्मोक बॉल कंपनी पर और कहा कि लाओ 100 पाउंड निकालो। स्मोक बॉल कंपनी ने कहा कि लाओ, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से बोला कि लाओ भाई 100 पाउंड निकाल दो। अब कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी और मिस कार्लिन पहुंचे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर पहुंचे तो मिस कार्लिन ने कहा कि जज साहब, इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करी थी कि अगर कोई हमारी डायरेक्शन, एज पर हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग खाएगा, मेडिसिन खाएगा, एज पर हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन खाता है, तो हमारी बीमारी बढ़ेगी नहीं, मेरी बीमारी बढ़ेगी नहीं, इन्फ्लुएंजा बीमारी बढ़ेगी। तो इसने ऐसे ऐसे अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने केस कर दिया। उन्होंने 100 पाउंड का कहा कि अगर हमारी बीमारी बढ़ती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको 100 पाउंड देंगे, उसको पैसा। अब मैं वो 100 पाउंड लूंगी क्योंकि भाई मेरी बीमारी तो बढ़ी नहीं, इन्होंने जैसे इन्होंने डायरेक्शन बताई थी हमने सोचा। अब कार्बोलिक कंपनी ने क्या करा डिफेंड में? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या कहा? कहा कि सर हमने कोई इसको ऐसा ऑफर नहीं दिया था, हमने कोई ऑफर नहीं दिया था मेरे भाई, ये कोई ऑफर थोड़ी ना है, मैंने इसको अलग से थोड़ी ना बोला कि तू खा। कार्बोलिक कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी कहती है कि भाई मैंने मिसिस कार्लिन को ये कहा ही नहीं कि ये दवाई खाओ, हमने तो एडवर्टाइजमेंट दी थी, तो इनको हमने अलग से नहीं बोला। तो मिस कोर्ट ने कहा ये बड़ी पागल वाली बात कर रहा है, तो यार तुमने एडवर्टाइजमेंट दी, तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही होता है कि लोग, जनरल पब्लिक तुम्हारे पास आए और तुम्हारे गुड्स को कंज्यूम करे। तुमने स्पेसिफिक ऑफर तो नहीं दिया दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक ऑफर तो है नहीं, पर हम एक कंसेप्ट बनाएंगे जिसमें आप ये ना कह सको कि मैंने इसको अलग से ऑफर नहीं दिया, मैंने इस मिस कार्लिन को ऑफर तो दिया ही नहीं कि तुम अगर दवाई खाओगे तो तुमने एडवर्टाइजमेंट कराई ना, तो जनरल पब्लिक के लिए था। अगर जनरल पब्लिक था तो हम इसको स्पेसिफिक ऑफर ना कहकर इसको बोल देंगे जनरल ऑफर। अब तुम्हें 100 पाउंड देने होंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो और एडवर्टाइजमेंट कराने पर कोई पर्सन तुम्हारे गुड्स को कंज्यूम कर लेता और वो कंज्यूम नहीं कर पाता, एज पर तुम्हारी डायरेक्शन को सही नहीं हो पाता या ठीक नहीं होता, तो तुम्हें 100 पाउंड देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनरल ऑफर हमने बोल दिया इसको।
स्पेसिफिक तो नहीं है किसी, देखो मिस कार्बोलिक ने डायरेक्ट जाकर कार्लिल को नहीं कहा कि तुम खरीद लो, तुम ये कर लो, तुम्हारा दवाई ठीक हो जाएगी। क्या बोला? एडवर्टाइजमेंट दे दी। तो एडवर्टाइजमेंट देती उन्होंने क्या करा, ये सारी पब्लिक के लिए हो गया, कोई पब्लिक आकर इसको किसी भी तरीके से कंज्यूम कर सकती है। तो अब मिस कार्लिल ये केस जीत गई थी मेरे दोस्तों, और मिस कार्लिल ये केस जीत गई। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका था? जनरल ऑफर का। और जनरल ऑफर क्या कहता है कि कोई भी ऑफर जो दिया जा रहा है वो किसी पब्लिक को, कोई भी पर्सन उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मिस कार्लिल ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मिस कार्लिल वॉन द केस, ऑन द केस। क्या बात समझ में आई पूरी कहानी? तो ये कंसेप्ट था जनरल ऑफर का। और जब भी पेपर के अंदर जनरल ऑफर की डेफिनेशन आएगी तो आपको सीधे नाम लिखना है, कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी 1893 का। बस ये नाम ही लिख देना है, बस पूरी कहानी नहीं लिखते भाई केस लॉ में। हमेशा देखना केस लॉ में जब भी पेपर में लिखोगे नाम लिखोगे। या अलग से बोलेगा कि डिफाइन करो कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी को, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी को डिफाइन करो, तो हम डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ नाम लिख कर आ देंगे। तो कैसे लिखेंगे? अगर हमसे पूछेगा जनरल ऑफर की डेफिनेशन बताओ, तो जनरल ऑफर की डेफिनेशन के नीचे नीचे नाम दे देंगे, बाय द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। दोबारा समझे, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दी और कहा कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट मेडिसिन निकाली है, मेडिसिन का नाम था स्मोक बॉल। डिजीज आई थी इन्फ्लुएंजा प्रोटेक्शन क्लेम के लिए, उसने मेडिसिन निकाली कि बट जो डिजीज है इसी डिजीज से बीमारी कम होगी और इंक्रीज नहीं बढ़ेगी, 100% आपकी बीमारी इंक्रीज नहीं होगी, कम होगी। और रिवॉर्ड भी रखा कि भाई 100 पाउंड अलग से सेपरेट अकाउंट में डाल दिए, एक सेपरेट अकाउंट में इसमें 100 पाउंड डाल दिए, सेपरेट अकाउंट में डाल दिए, बैंक के सेपरेट अकाउंट में, कि भाई अगर आपके हमारे कंज्यूम करने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तो आपको 100 पाउंड मिलेंगे। मिसिस कार्लिल ने वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली एज पर द डायरेक्शन, और बीमारी बढ़ गई और उल्टा। और केस करते कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के अंदर। अब कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी कहती है भाई हमने तो ये ऑफर दिया नहीं था, हमने स्पेसिफिक ऑफर था ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा भाई स्पेसिफिक नहीं है तो जनरल तो है, तो आपको देना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर मिसिस कार्लिक केस जीत गई थी मेरे दोस्तों, मिसिस कार्लिक केस जीत गई थी। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक। और बस दोस्तों एक पढ़ना है हमें, बस एक कंसेप्ट और पढ़ना है। और ये सर आपका मैंने ये लिखा है, लास्ट में लिखा है जजमेंट क्या है कि मिसिस कार्लिक वॉन द केस बिकॉज इट इज अ जनरल ऑफर। ये क्या है दोस्तों? एक जनरल ऑफर है। नेक्स्ट क्लास में मुझे पढ़ना है इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट क्लास में मुझे इन्विटेशन टू ऑफर पढ़ाना है आपको। इन्विटेशन टू ऑफर पढ़ाने के बाद जो ये इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है? तो दो बताने वाला है कि इन्विटेशन ऑफर होता क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद एक क्लास और ऑफर खत्म, फिर एक्सेप्टेंस चालू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं मेरे भाई, और नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा अब पढ़ेंगे इन्विटेशन टू ऑफर, फिर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन ऑफर क्या होता है वो सीखेंगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।